नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपरफास्ट खबरों की जाएगी फटाफट अंदाज में। पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी। राज्यपाल बीएल पुरोहित ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पंजाब में बनाए गए दो मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। आगामी विधानसभा में कांग्रेस की हर समुदाय को साधने की कोशिश। दलित समुदाय को साधने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बना सीएम। प्रदेश में करीब 32% दलित आबादी। शपथ समारोह में मौजूद रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कुछ देर लेट जाने की वजह से शपथ ग्रहण समारोह में हुई देरी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राहुल गांधी ने खिंचवाई तस्वीरें। कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण के दिन भी कांग्रेस में कलह। समारोह में नहीं आए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। नाराजगी की जताई जा रही संभावना। पंजाब के सीएम की कुर्सी संभालने से पहले रूपनगर गुरुद्वारा में चरणजीत सिंह चन्नी ने टेका मत्था। वाहिगुरु का लिया आशीर्वाद। ताजपोशी के बाद एक्शन में सीएम चरणजीत चन्नी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किए कई चुनावी ऐलान। हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा, ओपी सोनी रहे मौजूद। चन्नी ने कहा पंजाब में किसानों के सारे बकाया बिजली बिल होंगे माफ। बोले किसानों पर आई आंच तो पेश कर दूंगा अपनी गर्दन। चरणजीत चन्नी ने केंद्र सरकार से की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। कहा अगर किसानी टूटती है तो पंजाब टूट जाएगा। चरणजीत ने खुद को बताया आम आदमी। कहा जिसके घर में छत नहीं थी वो सीएम बना। कांग्रेस आलाकमान का जताया आभार। ओपी सोनी के डिप्टी सीएम बनने पर अमृतसर स्थित उनके घर में खुशी का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने की आतिशबाजी। पीएम मोदी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनने पर दी बधाई। कहा पंजाब की बेहतरी के लिए साथ मिलकर करेंगे काम। सीएम का मसला सुलझाने के बाद कांग्रेस का चुनावी एक्शन। बोले हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी 2022 का विधानसभा चुनाव। आखिरी फैसला सोनिया गांधी करेंगी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बयान। पंजाब की वर्तमान राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू एक लोकप्रिय नेता। नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी पंजाब कांग्रेस में कलह जारी। सिद्धू की अगुवाई में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जताया ऐतराज। सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर हरीश रावत के बयान पर उठाए सवाल। कहा सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का बयान वाकई चौंकाने वाला। सुनील जाखड़ का बयान। सिद्धू की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ने से नए सीएम के अधिकार होंगे कमजोर। बोले हरीश रावत का बयान नए सीएम नेतृत्व पर खड़ा कर रहा सवाल। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कांग्रेस पर तंज। कहा मीटू के आरोपी को बना सीएम। अमित मालवीय ने कहा अगर कांग्रेस ने सिद्धू की कुर्सी बचाने के लिए चन्नी को बनाया सीएम तो यह दलितों का बहुत बड़ा अपमान। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जनता टीवी से खास बातचीत। बोले आखिरकार पूरी हुई हमारी मांग। 7 दशक बाद पंजाब को मिला दलित सीएम। तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा दिशाहीन और विचारहीन हो चुकी है कांग्रेस। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस को सिर्फ मुश्किल में याद आते हैं दलित। मायावती का बयान। दलितों का वोट लेने के लिए सिर्फ कुछ महीने के लिए कांग्रेस ने बनाया चन्नी को मुख्यमंत्री। कहा यह कांग्रेस का चुनावी हथकंडा। मायावती ने भी हरीश रावत के बयान को बताया मुद्दा। कहा कांग्रेस को दलितों पर भरोसा नहीं, इसलिए दलितों के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहती आगामी चुनाव। मायावती ने कांग्रेस पर लगाया आरोप अगर अंबेडकर से ज्यादा काबिल शख्स उस वक्त होता तो यह संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उन्हें नहीं देते।
अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अपने नेता से नहीं मिल सके एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। प्रशासन ने अतीक अहमद से मिलने की नहीं दी इजाजत। जेल प्रशासन का बयान, अतीक अहमद सिर्फ परिवार के सदस्यों या फिर अपने आधिकारिक वकील से ही कर सकते हैं मुलाकात। नियमों का हवाला देते हुए ओवैसी के मिलने पर लगाई रोक। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने की महात्मा गांधी की राखी सावंत से तुलना। विवाद के बढ़ने पर स्पीकर को देनी पड़ी सफाई। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बोले, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। असल में की थी महात्मा गांधी की तारीफ। स्कूल खुलवाने वाली छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार का। पढ़ाई पर ध्यान दे बच्चे, याचिका लगाने पर नहीं। 12वीं के छात्र ने देश भर में स्कूल खोलने की रखी थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार, कहा स्कूल खोलने के लिए सरकारें समय पर लेती हैं उचित फैसला। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 22 करोड़ 92 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 20 करोड़ 55 लाख से ज्यादा रिकवर। मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस तो वहीं 43,000 ठीक। एक दिन में 296 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 27 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,45,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 28 नए मामले पर 45 रिकवर। एक्टिव केस 350 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,400 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 42,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 783 नए केस। कुल मामले 29,67,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 19,600 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 45 लाख के पार। 1,70,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,600 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 26,45,000 के पार। एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्रा में 1,337 नए केस। कुल मामले 20,38,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 14,000 के पार। यूपी में 26 नए केस। संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केस 150 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। वेस्ट बंगाल में 635 नए केस। कुल मामले 15 लाख के पार। 15,35,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में 13 नए मामले, 7 ठीक। 69 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में कुल संख्या संक्रमितों की 9,54,000 के पार। 9,45,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 22 नए केस। आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से ज्यादा रिकवर। 334 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 93 नए केस। संक्रमितों की संख्या 2,16,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 80 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। महाराष्ट्र के कराड़ रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता किरीट सोमैया कोल्हापुर के लिए हो रहे थे रवाना। कोल्हापुर जिले में 20 और 21 सितंबर के लिए धारा 144 से लागू। प्रशासन ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए किरीट सोमैया को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने की खुदकुशी। पोस्ट कोविड समस्याओं से थे परेशान। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया की आत्महत्या की खबर से बीजेपी खेमे में हड़कंप। खुज्जी विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे भाटिया।
बिहार सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान ने अजमेर शरीफ में मांगी दुआ, नीतीश कुमार को मिले देश की बागडोर। जमा खान ने कहा, पूरे देश की आवाज है विकास पुरुष नीतीश कुमार। मंत्री के बयान से पटना से दिल्ली तक एनडीए में तनातनी। जयपुर में भारतीय सेना का स्वर्णिम विजय समारोह, आर्मी के 30 से ज्यादा बाइक राइडर्स ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में दिखी भारत की ताकत, एयर शो से गूंजा आसमान। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र बतौर मुख्य अतिथि रहे शामिल। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से मची भारी तबाही, भारी मात्रा में मलबा आने से बर्फा कहर, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। बादल फटने से बाढ़ की चपेट में आए बीआरओ के मजदूर, एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का तंज, कहा हर कदम पर टॉस कर चलने वाले लोग कैसे चलाएंगे सरकार। आंदोलन को लेकर हाई लेवल कमेटी की मीटिंग मामले में गृहमंत्री विज ने दी प्रतिक्रिया, कहा बैठक में नहीं पहुंचे आंदोलनकारी, आंदोलन में कांग्रेस का एजेंडा हावी। अनिल विज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने बातचीत के लिए बनाई कमेटी, लंबे समय से दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खुलने की हो रही मांग, मगर आंदोलनकारी तैयार नहीं। विज ने कहा, बातचीत प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा, सरकार ने की मसला सुलझाने की कोशिश, आंदोलन की वजह से रास्ते बंद होने से स्थानीय इंडस्ट्रीज तबाह। दीपेंद्र हुड्डा के घोटाले वाले बयान पर विज का पलटवार, कहा दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों की वजह से नहीं सुलझ रहा आंदोलनकारियों और सरकार के बीच मसला। कैप्टन अमरिंदर को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा पिछले चुनाव के समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु ग्रंथ गुटका साहिब पर हाथ रखकर दिया था कि इस चुनाव के बाद वो नहीं करेंगे क्रियाशील राजनीति। सुरजेवाला ने कहा, पंजाब में मुख्यमंत्री का बदलाव समय की मांग, प्रदेश के 95% विधायकों ने पार्टी हाईकमान से की थी सीएम बदलने की मांग। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया सीएम बनाए जाने पर सुरजेवाला का बयान, कहा पंजाब में पिछड़े वर्ग से नहीं बना था कोई सीएम, चरणजीत सिंह को सीएम बनाकर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश। सुरजेवाला ने बीजेपी जेडीपी गठबंधन सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में जल्द गिरेगी गठबंधन सरकार, बहुत जल्द देखने को मिलेगा बदलाव। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर लगाया जमीन घोटाले का आरोप, कहा 1.5 करोड़ में अपने नाम कराई 200 करोड़ की जमीन। कैप्टन अजय यादव ने कहा, अहिर कॉलेज के 105 कैनाल की जमीन राव इंद्रजीत सिंह ने महज 1.5 करोड़ में खरीदी, कहा अहिर कॉलेज सोसाइटी के रजिस्ट्री में राव इंद्रजीत सिंह है चेयरमैन। कैप्टन अजय यादव ने कहा, सीबीआई से कराए जाए जमीन घोटाले की जांच, राव इंद्रजीत सिंह पर जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा तक देने की उठाई मांग। मुख्य अकबरपुर में कामधेनु एक साधना केंद्र का केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया उद्घाटन, कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। हरियाणा में फिर बढ़ाई गई महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि 4 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। कैथल में नरवाना के जेजेपी विधायक रामनिवास का आंदोलनकारियों ने किया विरोध, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर की नारेबाजी। सोनीपत में आंदोलनकारियों के समर्थन में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने निकाली बाइक रैली, 27 सितंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद से लोगों से की अपील। सेना की भर्ती रद्द होने पर रोहतक में युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, लघु सचिवालय में प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रोहतक राजीव गांधी स्टेडियम में होनी थी सेना की भर्ती, युवाओं ने भर्ती रद्द होने पर कहा सरकार ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर रोक दी है सेना की बहाली। इंद्री में कलसोरा गांव के रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने पर ग्रामीणों में नाराजगी, लोगों के विरोध पर आधार में लटका निर्माणाधीन टावर का काम, ग्रामीणों ने टावर से बीमारी होने का बताया खतरा। भिवानी में 44वीं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का समापन, फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में दिल्ली की टीम ने हरियाणा को दी मात, तो महिला वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को दी मात। कुरुक्षेत्र का युवा वैज्ञानिक लाखों का पैकेज छोड़कर लोगों की कर रहा सेवा, लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए बनाए इनर कप
पॉपअप, टूथब्रश समेत कई चीजें। सोनीपत में लंबे इंतजार के बाद खुली पहली से तीसरी तक की कक्षाएं, बच्चों में स्कूल जाने को लेकर दिखा उत्साह। सोनीपत के शहजादपुर के प्राथमिक विद्यालय में 85% बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल में सख्ती से कराया जा रहा कोविड नियमों का पालन। तीसरी तक कक्षा खुलने के बाद फतेहाबाद के प्राइमरी स्कूलों में लौटी रौनक। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नन्हे बच्चों की लगाई गई क्लास। 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा स्कूल। बल्लभगढ़ में बारिश से कहीं खुशी कहीं गम का माहौल। शहर में जलभराव से बारिश बनी आफत, तो वहीं किसानों में खुशी का माहौल। लगातार बारिश से धान की फसल को फायदा, किसानों को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। फतेहाबाद के डिपो में खड़ी रोडवेज की बसों के थमे पहिए। करीब 74 बसों का बीमा हुआ खत्म। गुस्साए बस कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए डीसी को सौंपा ज्ञापन। निजी बसों के सहारे चल रही फतेहाबाद की परिवहन सर्विस। रोडवेज बस कर्मचारियों ने अफसरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रशासन की वजह से सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान। चरखी में लोगों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़। रावलभी जलघर में कई लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। खुले बिजली के कनेक्शन भी किसी बड़े हादसे को दे रहे दावत। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी के पास समस्या का कोई समाधान नहीं। बल्लभगढ़ में सोना रोड पर तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। ट्रक की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल। सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मंडी पहुंचे प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। गागल में किए कई उद्घाटन और शिलान्यास। लोगों को भी किया संबोधित। पंजाब में मचे सियासी भूचाल के बाद शिमला में छराबड़ा पहुंची सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पहले से ही छराबड़ा में मौजूद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। देर शाम तक राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं शिमला। पंजाब में सियासी घमासान के बाद कर सकते हैं वादियों का रुख। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने लेटर लिखकर थलाईवी के लिए कंगना रनौत की जमकर की तारीफ। कहा, अभिनय की जिस ऊंचाई तक तुमने उड़ान भरी उसे देख आनंद आया, गर्व भी हुआ। पांडवशिला NH 707 पर लैंडस्लाइड। कमराऊ के पास 2 जगह रास्ता बंद। सड़क बहाली में जुटा प्रशासन। योग के मटियाला में गिरी 4 मंजिला इमारत। मलबे में मजदूरों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। 24 सितंबर को होगी हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। स्कूलों को खोलने और स्वर्णिम यात्रा समेत कई मुद्दों पर मंथन संभव है। फजोता घाटी के पैड़ गांव से चूड़धार गई शिरगुल महाराज की जातर। चूड़धार में पारंपरिक देव स्नान के लिए तीसरे वर्ष चूड़धार जाती है जातर। करवाया जाता है शिरगुल महाराज की मूर्ति का पारंपरिक स्नान। बिलासपुर सदर SDM का कार्यभार संभालने से पहले सुभाष गौतम ने माता नैना देवी की किए दर्शन। मंदिर अधिकारी विजय गौतम और न्यायसीओ ने भेंट की माता की चुनरी और फोटो। 40वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित। प्रदेश की लड़कों और लड़कियों की टीमों के मैनेजर कोच सहित रवाना। ओडिशा के भुवनेश्वर में होगी राष्ट्रीय ओपन खो खो प्रतियोगिता। हिमाचल प्रदेश अंडर-19 टीम एंड टीम जयपुर 1 दिवसीय प्रतियोगिता के लिए रवाना। अंडर-19 प्रतियोगिता का आगाज 28 सितंबर को होगा। 18 अक्टूबर को होगा प्रतियोगिता का फाइनल मैच। तो सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।